आज से मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन फ्री क्लासेस जो कि अकाउंट्स की क्लासेस है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को 12th क्लास का अकाउंट्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद 11th क्लास का अकाउंट्स भी साथ में मैं लूँगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको BS की क्लासेस भी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी, और डे बाई डे अप टू डेट हर क्लासेस, अकाउंट्स की क्लासेस भी रहेगी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी रहेगी, BS की बिजनेस स्टडीज की क्लास रहेगी। दोनों क्लासेस साथ साथ चलेगी, जैसे क्लास 12th की, क्लास 11th की, दोनों क्लास में साथ में लूँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अगर अकाउंट्स की बात करते हैं, अपन 12th क्लास का अकाउंट से स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले अपन इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो थ्योरिकल पार्ट है अपन थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं ये चाहूँगा कि 12th क्लास के अकाउंट्स को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद अपन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट बी। मतलब 12th क्लास के अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी। पार्ट ए की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में बांटा गया है आपको बोर्ड पे जैसा कि मैंने लिख रखा है आपको दिख रहा होगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब 3 पार्ट्स में अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है, पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए की बात करते हैं, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है फिर हमने पार्ट ए। तो पार्ट ए की अगर अपन बात करें तो पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। मतलब क्या है कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब अपन किसकी बात करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स की बात करेंगे, जैसा कि मैंने ट्राई करा, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स। और इसी में अपन बात करेंगे कंपनीज की, मतलब कंपनीज अकाउंट्स क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंट्स क्या होता है और कंपनी अकाउंट्स क्या होता है। दोनों की आपको CBSE पैटर्न हो या MP बोर्ड पैटर्न हो, दोनों पैटर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ तो CBSE पैटर्न्स में क्या करा उन्होंने कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स की पूरी सिंगल एक बुक कर दी, ठीक है, और इसकी एक अलग बुक कर दी उन्होंने। तो पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, ये दोनों की बुक MP बोर्ड में पूरी एक ही बुक में पूरा मटेरियल मिलेगा, और CBSE में आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म्स की अलग बुक मिलेगी, कंपनीज की अलग बुक मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज पार्ट ए की अगर अपन बात करते हैं तो पार्ट ए में सबसे पहला पार्टनरशिप फर्म्स मतलब क्या पढ़ना, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है, उसमें कितने चैप्टर्स इंक्लूड है आपके लिए, कितने चैप्टर्स अपने को पढ़ना है, कितने चैप्टर्स में अपने को थ्योरिकल पार्ट है, कितने चैप्टर्स में अपने को प्रैक्टिकल पार्ट्स है, वो अपन किसमें पढ़ेंगे, पूरा पार्टनरशिप फर्म्स में पूरा क्लियर करेंगे। डीप में कब पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उसको पूरा क्लियर और डीप में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज की। कंपनी अकाउंट के क्या होता है, कंपनी अकाउंट की अलग से बुक आप लोगों को CBSE पैटर्न में, पर MP बोर्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि MP बोर्ड में पूरी एक ही बुक है और CBSE पैटर्न में 2 अलग अलग बुक्स आपको दे रखी, ठीक है। कंपनी अकाउंट में जो भी अपने पास चैप्टर्स थे 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर्स अपने पास रहेंगे, वो कंपनी अकाउंट जब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तब उसको भी पूरा अपन डेप्थ में कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें एकदम शॉर्ट में अगर बताना चाहूँगा सबसे पहले, तो शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप का मतलब, सीधा सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे मान लो एक बच्चे का बर्थ होता है, जन्म हुआ बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है, उसकी शादी होगी, उसके बाद उसकी फैमिली बड़ी होगी, फैमिली हो जाने के बाद हो सकता है वो उसकी एज हो जाएगी काफी, वो रिटायर हो सकता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की जो भी स्थिति बनती है, वो सारी चीजें अपन किस में क्लियर करेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। ऐसे अपन कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, कंपनी से रिलेटेड जो भी शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, क्या शेयर्स होता है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडेम्पशन क्या होता है उनका, ठीक है ना, रिडीमेबल उनको कैसे किया जाता है, फॉरफिचर क्या होता है, रीइश्यू क्या था, बहुत सारी चीजें जो अपने कंपनी अकाउंट्स में आएगी, जो अपन इसमें क्लियर करें। बात करते हैं अपन पार्ट ए अपना कंप्लीट होता है, बात करते हैं अपन पार्ट बी की। पार्ट बी में सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या पढ़ना अपने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था CBSE में बुक्स अलग होती है, तो एक पार्टनरशिप फर्म्स की बुक अलग हो गई, कंपनी अकाउंट की बुक अलग हो गई, और थर्ड बुक हो गई आपकी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब CBSE में तीनों पार्ट की बुक्स आपको अलग अलग मिलेगी, बट
एमपी बोर्ड की जहां तक मैं बात करूंगा तो एमपी बोर्ड में आपको क्या मिलेगा, एमपी बोर्ड में आपको पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तीनों की बुक कंबाइंड पूरी मिलेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब पार्ट बी की अगर अपन बात करें तो पार्ट बी में क्या पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पूरे साल भर में क्या क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उसमें अपन पूरा एनालिसिस करेंगे उसका। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जब अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिप में बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है उसमें, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट बी, पार्ट ए हो गया आपका, पार्ट बी हो गया, मतलब दो पार्टीशन मैंने आपको अभी तक समझाया अकाउंट्स के, जिसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अब थर्ड पार्ट आता है पार्ट नंबर सी। पार्ट सी की अगर बात करता हूँ मैं तो पार्ट सी में एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में सेम है एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एमपी बोर्ड की अगर बात करते हैं, सीबीएसई की बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट सी में आपको क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क विल इंक्लूड, मतलब इसमें आपको क्या रहेगा, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा, वो आपके लिए या तो एमपी बोर्ड के लिए हो या सीबीएसई। ठीक है, तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई में प्रोजेक्ट वर्क आपको रहे, जो प्रोजेक्ट वर्क आपको कितने का रहेगा, 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपको, प्रोजेक्ट वर्क में सबसे पहले आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी आपकी, जो 4 मार्क्स की रहेगी आपको, जैसा कि मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा होगा, 4 मार्क्स की आपको क्या रहेगी, प्रोजेक्ट फाइल रहेगी, मतलब आपको पूरी फाइल रेडी करना है, जो कि कितने की रहेगी, 4 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अपन रिटन टेस्ट की, मतलब आप लोगों का इसमें रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का रहेगा, 12 मार्क्स का, अपन रिटन टेस्ट भी देंगे, मतलब आपकी उसकी एग्जाम भी होगी, वो कितने घंटे की होगी आपकी, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ 1 आवर के, मतलब 1 घंटे की आपकी एग्जाम भी रहेगी, जिसमें आपको रिटर्न देना है। रिटर्न में आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या आएंगे, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या आने वाला है, किसके चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या बनाना है, कैसे बनेगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोजेक्ट में अभी कुछ लेक्चर्स के बाद बीच में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपन ने बात करी है सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल की, जो आपकी 4 मार्क्स की बनेगी, रिटन टेस्ट जो आपका 12 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, जो 1 आवर मतलब 1 घंटे की आपकी एग्जाम रहेगी, और आपका रिटन टेस्ट 12 नंबर का। बात करते हैं वाइवा की, वाइवा आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स, मतलब 4 नंबर का अपन क्या देंगे, वाइवा देंगे। तो आपके टोटल कितने हो गए, 4 और 12 16 और 4, टोटल हो गया अपना 20 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए अपने 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स का आपका ये होता है, तो पार्ट सी तो आपका जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, तो ये 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, पार्ट और पार्ट बी दोनों मिला के 40 और 40, टोटल अपना पार्ट ए और पार्ट बी कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का, और पार्ट सी अपना कितना आएगा, 20 मार्क्स का। ऐसे मिला के आपका टोटल मार्क्स कितने का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ेंगे, इसमें अकाउंटिंग फॉर द कंपनीज पढ़ेंगे। पार्ट बी में अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पार्ट सी में जाएगा अपना प्रोजेक्ट वर्क। बट सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, ठीक है, अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए जो अपन ने भी देखा है, पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज देखी, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब पार्ट ए का फर्स्ट वाला, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स पूरे जितने भी चैप्टर्स रहते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैं इसके बाद वाला जो भी लेक्चर है उसमें उसकी पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। ठीक है, उसमें पूरा थ्योरिकल पार्ट्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले आपको थ्योरी पूरा समझाऊंगा, थ्योरी आप लोगों के समझ में आ जाने के बाद, जैसे आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट होती है, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी पूरी सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे पहले अपन जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, एक एक चीज, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए का फर्स्ट वाला, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, जो मैं अभी आपको, बस आप एक बार ये बोर्ड का नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, ठीक है, जैसा कि आपने नोट डाउन कर लिया अभी क्लास में, अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर्स देखना है अपने को, अपन जो बुक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सीबीएसई में अलग बुक है, एमपी बोर्ड में तो पूरा एक ही बुक में कॉम्बो पैक है पूरा, मतलब एक कंबाइन में दी बुक में।
एमपी सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग बुक्स है, तो बुक्स नंबर अपन फर्स्ट पढ़ते हैं। बुक नंबर फर्स्ट में चैप्टर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसा मैंने बोर्ड पर आपके सामने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि मतलब 6 चैप्टर्स अपने को बुक नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। 6 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे अपन कौन सा, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म्स और फंडामेंटल। अब सबसे पहले इसमें जो अपन पढ़ेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में बेसिक चीजें क्या क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बिड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, 1932 एक्ट क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ड्राइंग के कैलकुलेशन, सारी चीजें अपन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पार्टनरशिप के वो अपन किसमें पढ़ने वाले, पार्टनरशिप फर्म्स में। इसके पहले आपको 6 चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ थ्योरिकल पार्ट बताऊंगा जो पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के पहले अगर आपको थ्योरी समझ में आता है, ठीक है, अकाउंट्स में वैसे बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको प्रैक्टिकल आते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिकल अच्छे से अगर आप लोगों ने समझ लिए तो आपको थ्योरिकल पार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थ्योरिकल पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से और डीपली याद हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, अकाउंट्स में आप लोगों को दोस्तों आज भी मैं बता रहा हूँ, अकाउंट्स में कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कि लर्न 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 वाला काम करना, रट लो इसको, रट लो ये चैप्टर, ये अलग क्वेश्चन है इसको भी रट लो, ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा। चैप्टर्स रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक एक उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है उसको समझना, पूरे से अच्छा पूरा समझना। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम रट लेंगे इसको, रटने से मैं पूरा चैप्टर याद हो जाएगा या क्वेश्चन याद रहेंगे। 1 2 4 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको ही पता है, अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं पूरे से। एक एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो, और सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करता तो कुछ 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपके बोर्ड में सीबीएस के कंपेयर कम होते हैं क्वेश्चंस में, ये चीज मानता हूँ। पर आप लोगों में एक चीज और बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी रटने की आप कोशिश मत करना अकाउंट्स को बिल्कुल समझ नहीं लगता। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, मैं जो आपको बता रहा हूँ ट्रिक, अगर आपने उससे पहला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर अच्छे से नहीं समझा तो मेरी गारंटी है पूरा चैप्टर नहीं समझ, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान समझना कि कैसे उसके कैलकुलेशंस होंगे, कैसे उसका फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड्स होगा, वो सारी चीजें आपको चैप्टर में समझना होगा। जैसा मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बताया, ऐसे अपन सेकंड चैप्टर की बात करते हैं गुडविल की। गुडविल में उसके नेचर्स एंड वैल्यूएशन, गुडविल क्या होती है क्या है वो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट होगा तो अच्छे से बताऊंगा। उसके नेचर्स पढ़ेंगे, उसके वैल्यूएशंस पढ़ेंगे। गुडविल के नेचर, किस टाइप के नेचर्स की गुडविल होती है, किस टाइप की उसका वैल्यूएशन। अब नेचर के मैं बताता हूँ आपको कि नेचर्स में एक डिफरेंस जरूर आएगा आप लोगों को, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो है ना वो नेचर्स अलग है, एमपी बोर्ड में अलग है। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, एमपी बोर्ड में थोड़ा सा अंतर है। तो आप लोगों को जो सीबीएसई बोर्ड में पार्ट नहीं है ना वो आप स्किप कर देना इस क्लास में, थोड़ा सा पार्ट 2 4 5 10 मिनट का जितनी देर का लेक्चर्स रहेगा वो। और एमपी बोर्ड में जो पार्ट रहेगा वो आप लोगों को काम आ जाएगा, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो काम आएगा और सीबीएसई बच्चों के लिए अलग काम आएगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों की क्लास मिक्स रहेगी। एमपी बोर्ड सीबीएसई में माइनर से मुश्किल से 1% भी फर्क नहीं आता है, कुछ एक चैप्टर्स में या कई चीजों पर जैसे ही अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा कि बेटा आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड में ये चीज नहीं है और एमपी बोर्ड में ये चीज है। जो इन्वॉल्व हो एमपी बोर्ड में होगा, जो सिलेबस में इंक्लूड होगा, वो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो या एमपी बोर्ड का सिलेबस हो, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको सिलेबस में इंक्लूड होगा, जो आपको एग्जाम में आएगा, वही मैं चीज आपको पढ़ना है। 99 मार्क्स लाने की मेरी गारंटी। आप मेरिट ट्रिक्स पढ़ी, समझिए, उस ट्रिक को समझिए। अकाउंट्स को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अकाउंट्स अगर आपने रटा है, मैं आपको लास्ट टाइम वो बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल अकाउंट्स को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर में अपन ने देखा अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब बात करते हैं, यहाँ चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, उसका गुडविल देख लिया। अब जो प्रॉफिट और शेयरिंग का रेशियो होता है, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स, किसी का 20% का रेशियो, किसी का 30% का रेशियो, 40% का रेशियो, वो सब एक्सप्लेन कैसे करना है, वो सबको डिवाइड कैसे करना है, वो सब चीजें कैसे होगी, उनके रेशियो में उसको कैसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें गैनिंग सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो इसमें एक्सप्लेन करने वाला चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ द पार्टनर।
अब पार्टनरशिप अपनी चल रही है, पार्टनरशिप चलने में नए पार्टनर्स का एडमिशन होता है। तो नए पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो अपन सारी चीजें देखेंगे कि उसकी गुडविल कितनी है मार्केट में, ठीक है, कितने अमाउंट वो लेकर आ रहा है, क्या कैपिटल लेके आ रहा है या गुडविल लेकर आ रहा है, उसको क्या रेशियो देना चाहिए उस पार्टनर को, उस पार्टनर्स के लिए क्या क्या इंक्लूड होगा, कितना लॉस इंक्लूड होगा, कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा, कितनी गुडविल होगी, कितनी कैपिटल होगी, वो सारी चीजें अपन किसमें पढ़ने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, इसके बाद रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस जब तक चलता है, रन हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बिजनेस रन करते करते कभी क्या होता है बीच में हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है, इसकी एज हो गई, वो काम नहीं कर पा रहा है, जो वर्किंग कैपेसिटी है पहले वो 8 घंटे काम करता था, आज उसकी कैपेसिटी नहीं है काम करने की, 2 घंटे काम कर पा रहा है। हो सकता है बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो रही है, बिजनेस में पार्टनर्स के आपस में बन नहीं रही हो, तो क्या करेंगे वो रिटायरमेंट। हो सकता है किसी पार्टनर्स की रिटायरमेंट डेथ हो जाती है बीच में से बिजनेस चलते चलते, तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर उस कंडीशन में क्या क्या वो कैलकुलेशन होंगे वो मैं आपको इस चैप्टर में इतनी बताऊंगा। And the last one is dissolution of a partnership firms। मतलब अपन क्या करने वाले हैं, लास्ट में पार्टनरशिप को बंद करें। पूरी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद लास्ट में जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, पार्टनर स्टार्ट करेंगे, गुडविल, चेंज शेयरिंग, प्रॉफिट रेशियो देखेंगे, एडमिशंस देखेंगे, उसका रिटायरमेंट और डेथ हो जाएगी पार्टनर्स की, वो देखेंगे, उसका डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब अपन पार्टनरशिप को पूरी तरह से बंद कर दें। आपको ये चीज समझ में आई, जैसा अपन पार्ट ए का मैंने आप लोग बताया, चैप्टर से ही किसके हैं, पार्ट ए का फर्स्ट वाला, ठीक है, पार्ट ए में अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट वाला। सेकंड की बात करते हैं कंपनीज, वो अपन लोग ये वाली क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, ये वाले सारे लेक्चर्स, ये सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, उसका अपन सेकंड नंबर का, अभी अपने को फर्स्ट नंबर का पार्ट देखना है। फर्स्ट नंबर के पार्ट में अपने को 6 चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं, पूरे 6 चैप्टर्स पहले कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे पार्ट बी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अगली क्लास से ऐसी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप फर्म्स के पहले, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, थ्योरिकल प्रॉब्लम एक एक चीज क्लियर करूंगा। मैं आप लोगों को एक बार और बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में रटने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझी तो आपको सारे प्रैक्टिकल्स की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चंस क्या होते हैं, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, एग्जाम में क्या नहीं आएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरिकल पार्ट में क्या आएगा, ठीक है, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको कौन कौन सा आएगा, वो सारी मैं आपको जैसे जैसे अपनी क्लास स्टेप बाय स्टेप, आज तो अपने फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 और 3, मतलब जैसे जैसे अपनी क्लास बढ़ती जाएगी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में क्या आने वाला है मैं आपको ये भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन इसका आगे कंटिन्यू करते हैं।